और खबर बरेली से आपको बता दें, बरेली में हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के दो नेता सरफराज वली खान और राशिद खान के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। कल से ये एक्शन शुरू हुआ और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। कल आपने देखा था कि किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंच गई थी और इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज वहां से सामान एक बार फिर से शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे मैरिज हॉल से, जहां रहने का ठिकाना भी है और वहीं पर मैरिज हॉल भी बना हुआ है। तो उस मैरिज हॉल से सामान को शिफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद लोगों को बाहर निकलने के लिए पहले ही कह दिया गया है। उसके बाद इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, जो अवैध निर्माण है, इसे गिराया जाएगा, ढहाया जाएगा। कल भी बरेली में एक मैरिज हॉल को गिराया गया है, जिसको पहले ही कहा गया था कि वो अवैध निर्माण है, उसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। कल बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर थी और उस कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से, कल जब वो कार्रवाई संपन्न हुई उसके बाद आज एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, जहां बुलडोजर एक्शन से पहले सभी सामान को शिफ्ट किया जा रहा है। सितंबर के महीने में आई लव मोहम्मद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठे होने के लिए कहा था, जिसके बाद तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया था और लेकिन बड़ी संख्या में लोग बरेली में मस्जिद के पास इकट्ठे हुए थे और उसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया था। पुलिस जब इनको रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद पुलिस पर और पथराव किए गए और हमले किए गए थे। अब सीधे सीधे कहा गया है कि वो लोग जो इसमें शामिल थे, उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी और कुछ भी अवैध पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए, उसी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। काफी सरकारी जमीन है जिस पर बिना जानकारी के निर्माण किया गया है, वहां से अब सामान शिफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद अब इस पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कल बरेली में पूरे दिन बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हंगामा देखने को मिला था। एक तरफ बड़ी संख्या में लोग वहां, बिल्कुल जहां पर एक्शन होना था, वहां पर सड़कों पर उतर गए थे और अब उसके बाद लोग वहां पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब आज एक बार फिर से यह एक्शन शुरू हो चुका है, बुलडोजर की यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से बरेली में जो बुलडोजर एक्शन जारी है। अब इस बीच एक बड़ी सी मशीन मंगवाई गई है, एक्सकेवेटर इसे कहते हैं या डिगर भी कहते हैं, आम बोलचाल में हाइड्रा मशीन, एक बड़ी हाइड्रा मशीन बुलाई गई है और इससे इसका जो पंजा है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसे बुलाया गया है ताकि इस मलबे को पहले हटाया जा सके। दोनों बुलडोजर यहाँ पर खड़े हैं और दोनों बुलडोजर को फिलहाल अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़ा किया गया। पहले इस मशीन के जरिए, जो डिगर मशीन है, इसके जरिए एक मलबे को साइड किया जा रहा है ताकि आगे बुलडोजर जा सके और जो बचा खुचा हिस्सा, देखिए कैसे गिराया जा रहा है, जो बचा खुचा हिस्सा है उससे भी गिराया जाए। जो ऊपरी हिस्सा है, जो कि बुलडोजर की हाइट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इस बड़ी मशीन का इस्तेमाल, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये एक्शन किस लेवल पर हो रहा है और कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। कि आम तौर पर बुलडोजर आप देखते होंगे, ये बुलडोजर यहाँ पर अभी खड़ा है लेकिन इसकी हाइट कम होती है और ये आगे जाने में इसको आप दिक्कत हो रही थी, चूंकि मलबा बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा हो गया है, तो उस मलबा को भी, और देखिए अब छतों को सीधे इस मशीन से ढाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये संजीव लगातार दिखाते रहिए कैसे इस छत को इस मशीन से, डिगर मशीन से, एक्सकेवेटर से कहते हैं, जिसे सीधे सीधे गिराया जा रहा है इस पूरी छत को। ये 2 मंजिला छत है और ये गुड मैरिज हॉल जो राशिद खान के नाम से रजिस्टर्ड है। कल से बुलडोजर एक्शन और आज भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में अब इस छत को ढाया जा रहा है। गुड मैरिज हॉल को इसलिए पहले ढाया जा रहा है क्योंकि ऐवान फरहत मैरिज हॉल, यहाँ टावर का काम चल रहा है और टावर का काम, जब तक टावर उतारने का काम चालू है, और ये देखिए ये छत गिरने वाली है थोड़ा पीछे, और ये धूल और मलबे आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आएंगे। तो देखिए ये पूरी तरह से छत धराशायी हो गई, पूरी तरह से छत धराशायी हो गई है। जमीन और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मलबा और धूल सिर्फ और सिर्फ दिख रहे हैं। आप संजीव भी थोड़ा पीछे आ जाइए और उसके बाद तस्वीरें दिखाते रहिए। बहुत ज़्यादा धूल और मलबा, और ये जो कल तक ये मैरिज हॉल शानदार तरीके से खड़ा था, वो अब यहाँ से नीचे गिर चुका है, धराशायी हो गया है। सुरक्षा बल यहाँ पर लगातार तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात हैं और जो बाकी बचे हिस्से हैं, आज कोशिश है कि उन हिस्सों को गिराया जाए, उन हिस्सों को ध्वस्त किया जाए। फिलहाल इस बुलडोज़र
बुलडोज़र को यहाँ पर खड़ा किया गया है और बुलडोज़र इसके बाद जो बचे खुचे हिस्से हैं उसको तोड़ेगा। देखिए पूरी तरह से धूल आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पूरी छत को सीधे उस बड़ी मशीन के ज़रिए गिरा दिया गया है और अब बाकी जो बचे हिस्से हैं उसका काम बुलडोज़र करेगा। उस मलबे को भी साइड करने की चुनौती है, हटाने की चुनौती है। तो एक पूरा आधा हिस्सा पूरा इस आगे से गुड मैरिज हॉल का ये गिर चुका है और दूसरी तरफ जो बाकी बचा हिस्सा है उसे भी तोड़ा जाएगा। पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। अब ये बुलडोज़र एक्शन, चूंकि यहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, धूल और मलबा इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन हम इस तस्वीर को दिखाते रहेंगे और दिखाने के पीछे मकसद हम कल से ही कह रहे हैं, क्योंकि यूपी में अवैध निर्माण करेंगे तो मशीनें चाहे जितनी लगे, बुलडोज़र चाहे जितनी लगे, वो गिराया जाएगा और समतल किया जाएगा, ज़मीन पर उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा, क्योंकि वो अवैध निर्माण है। भूमाफियाओं को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी। अब आगे आ जाइए संजीव। और यहाँ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कुछ हिस्से अभी बचे हुए हैं, उन हिस्सों को भी इसी मशीन से गिराया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है। इस घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि यहाँ से कोई नहीं है। सर यहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की गई है, छतों पर भी तैनाती की गई है? जी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छतों पे भी तैनाती की गई है और पर्याप्त चारों तरफ जो बैरिकेड भी की गई है कि चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है और ये मार्ग है तो जिससे आवाजाही ना हो सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने बैरिकेड्स भी किया है। आसपास की छतों पे भी ड्यूटियां लगाई गई। बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आ गई थी। हाँ, कल महिलाएं कुछ आ गई थी लेकिन उनको हम लोगों ने समय रहते हुए उसको कंट्रोल कर लिया और कल भी हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था और आज भी हमारे पास पर्याप्त फोर्स मौजूद। दिखाइए संजीव, दिखाइए। अब एक और बाकी हिस्से को भी गिराया जा रहा है। ये सीधे ये जो मशीन है बहुत आसान तरीके से, क्योंकि बुलडोज़र यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि छत के हिस्से को सीधे ऊपर से ही गिराया जाए और ज़्यादा इसमें मेहनत ना लगे। और इस मशीन के जरिए देखिए ये एक और हिस्सा ये गिर गया, एक और हिस्सा गिर गया और एक एक करके एक दीवार, एक छतों को, एक बालकनी, रेलिंग जो ये मैरिज हॉल बना था उसे लगातार यहाँ पर गिराया जा रहा है। कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कार्रवाई के जरिए मैसेज देने की कोशिश, संदेश साफ है, यूपी में योगी राज है और यहाँ पर कानून हाथ में लेने वालों को या भूमाफियाओं को या अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई रहम नहीं। अगर आपने कानून हाथ में लिया तो ये कार्रवाई, मशीन चलेगी और मशीन ऐसी ही चलती रहेगी। ये मशीन सिर्फ एक कार्रवाई भर नहीं है बल्कि संकेत है। और इस मशीन की आवाज़ या बुलडोज़र की आवाज़, मैं कल से कह रहा हूँ कि इस आवाज़ की दहाड़ जो है, उस दहाड़ से अपराधियों के मन में खौफ होगा, जो भूमाफिया उनके मन में खौफ होगा और बाकी आम आदमी सुकून की सांस ले रहे होंगे। लेकिन ये फिलहाल इन तस्वीरों को हम देखिए बार बार। ये गुड मैरिज हॉल, एक बार फिर से जो दर्शक यहाँ जुड़ रहे हैं उनको फिर से डिटेल बता दूं। ये गुड मैरिज हॉल जिसका नाम था, जो अब पूरे मलबे में तब्दील होता जा रहा है। और एक तरफ ऐवान फरहत सरफराज वली खान का, और सरफराज वली खान, इस पर भी अब कार्रवाई कुछ इसी तरह से होगी। यहाँ पर भी मिनटों में ऐसे छत धराशायी हो जाएंगे क्योंकि इस बड़ी मशीन के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। बुलडोज़र को साइड कर दिया गया है क्योंकि बुलडोज़र ने अपना काम कर दिया कल। अब बचे खुचे हिस्से को बुलडोज़र काम करेगा, हटाएगा। लेकिन फिलहाल इस बड़े हिस्से को, छत को अगर गिराना है तो इस मशीन को बुलाना पड़ा। एक संकरी गली है, सोचिए इस संकरी गली, वहाँ पर बैरिकेडिंग देखिए, बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी लोग नहीं। रात में भी यहाँ पर तैनाती की गई थी और जो भी लोग हैं यहाँ उन्हें हटाया जा रहा है। पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती, जैसा कि आपने सुना अभी पुलिस अधिकारी को, कि कोई चूक ना हो, कहीं कोई हम लापरवाही ना हो, कहीं लोग इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो, उसके लिए एहतियातन पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 6 थानों की पुलिस और पीएसी की कंपनी तैनात की गई है और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। इस मशीन को लाने में भी बड़ी मुश्किल हुई, सोचिए इतनी बड़ी मशीन, लेकिन संकरी गली में लाया गया। यानी एक संदेश साफ है कि गली कितनी भी छोटी हो, संकरी हो, कितनी भी जगह कम हो, मशीन पहुंचेगी और कार्रवाई होगी। ये कोई बहाना नहीं यहाँ पर चलेगा कि साहब मशीन नहीं पहुंच पा रही है, बुलडोज़र नहीं पहुंच पा रहा है